हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पर्पल सोल। आज हम देखने जा रहे हैं एक कोरियन शॉर्ट ड्रामा जिसका नाम है लवबाज। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है जीहू और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं जीहू और मैं 18 साल की एक अनलकी लड़की हूँ। मैं बहुत सारे लड़कों को डेटिंग के लिए पूछा पर मुझे कोई लड़का नहीं मिला। तभी वो एक लड़के को देखती है। उसे देखते ही वो अपने मन में कहती है कि वो लड़का सेंजुन पार्क है, शायद मैं उसके साथ डेट के लिए जा सकती हूँ क्योंकि हम मिडिल स्कूल से ही साथ में पढ़ते आ रहे हैं। फिर जीहू उस लड़के को हाई टेक्स्ट करती है पर उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। जीहू सेयुनजुन का रिप्लाई का वेट कर रही होती है। आखिरकार सेयुनजुन उसे रिप्लाई कर ही देता है कि हाय, पर तुम कौन हो। इस टेस्ट को देखकर जीहुन पूरी तरह से अपसेट हो जाती है। तभी जीहू को पीछे से कोई पुकारता है। तब वो पीछे मुड़कर देखती है। पीछे से एक लड़का जीहू को हाय कहता है। जीहू शौक से उस लड़के से पूछती है, तुम कौन हो। तब वो लड़का जीहू को माँ कहकर बुलाने लगता है और वो जीहू से बताता है, मैं आपका फ्यूचर से आया हुआ बेटा हूँ। फिर हमें इस सीन को काटकर फिर जीहू को दिखाया जाता है जो क्लासरूम के खिड़की में आसमान को देख रही होती है और वो अपने मन में ही कहती है कि आज स्नोफॉल नहीं हो सकता। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो लड़का जीहू से बता रहा होता है कि माँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको फ्यूचर बता सकता हूँ, आज स्नोफॉल होगी। तभी वहाँ जीहू के दोस्त आती है और वो जीहू को खींच कर ले जाती है। फिर रात को जब जीहू और उसके दोस्त घर जा रहे होते हैं तब जीहू के दोस्त उससे पूछती है वो लड़का कौन था, पर जीहू के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर उसके दोस्त जीहू से पूछती है, क्या हम फ्राइडे शॉपिंग के लिए चले। तब जीहू मान जाती है। जब वो वहाँ पर बात कर रहे होते हैं तब स्नोफॉल शुरू होता है। स्नो को देखकर जीहू मान जाती है कि वो लड़का उसका फ्यूचर का बेटा ही था। फिर वो उस लड़के से फिर से मिलने के लिए स्कूल के रूफ टॉप में जाती है क्योंकि पहली बार वो लड़का जीहू को वही मिला था। जब वो रूफ टॉप पर पहुंच जाती है तब वो लड़का जीहू को फिर से माँ बुलाने लगता है। फिर जीहू उस लड़के से पूछती है, अगर तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हारे पापा कौन है, यानी मेरे फ्यूचर हस्बैंड कौन है। तब वो लड़का उसे बताता है कि सेंजुन पार्क है जिसे आप अब पसंद करती हो। तब जीहू शॉक हो जाती है। फिर वो लड़का जीहू से बताता है, क्या मैं आप लोगों को मिलाने में हेल्प करूं। फिर वो बताता है, कल तुम जल्दी से अपना लंच करना और 1:13 PM को दूसरे पुल्लअप बार के नीचे खड़े होना। अगले दिन जीहू अपना लंच जल्दी खाकर दूसरे पुल्लअप बार के नीचे खड़े हो जाती है और अपना सर को लेफ्ट घुमाती है क्योंकि उस लड़के ने जीहू को यही कहा था और वो एक जूस को पीने लगती है। तब सेंजुन का फुटबॉल आकर सीधे जीहू के जूस पर लगता है और वो जूस उसके यूनिफॉर्म पर गिर जाता है। सेंजुन जीहू से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। पर जीहू उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर क्लास में जीहू इस इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। तभी सेंजुन जीहू को बहुत सारे स्नैक देते हुए यूनिफॉर्म में जूस गिराने के लिए सॉरी कहता है। जीहू के दोस्त उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वही जीहू भी बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जीहू उस लड़के के पास जाती है जिसने जीहू को बताया था कि मैं आपका बेटा हूँ। फिर जीहू उसे खुश होकर थैंक यू कहती है। वो लड़का जीहू से बताता है, आप चिंता मत करो, मैं फ्यूचर से आया हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तब जीहू भी कॉन्फिडेंट हो जाती है। फिर वो लड़का बताता है, कल आप 7 PM लाइब्रेरी में 3rd रो के एक बेंच में जिसके सामने एक स्माइली स्टिकर होगा वहाँ बैठिए। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीहू लाइब्रेरी में स्माइली स्टिकर वाले बेंच में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तब वहाँ सेंजुन आता है और वो जीहू के बाजू वाले सीट पर बैठ जाता है। सेंजुन जीहू को देखकर उसे पूछता है, क्या तुम भी यहाँ पढ़ने आती हो। तब जीहू हाँ कहती है। फिर उसे याद आता है कि उस लड़के ने यानी फ्यूचर के बेटे ने ये भी कहा था, आप सेंजुन से डाउट पूछो तब आप दोनों फ्रेंड्स बन जाओगे। इसे याद कर
जीहू सेंजुन से एक डाउट पूछती है, तब सेंजुन उसे मदद करता है। फिर जीहू सेंजुन से पूछती है, क्या कल हम साथ में डिनर के लिए चले? तब सेंजुन बताता है, ठीक है, पर बिल मैं पे करूँगा। अगले दिन जीहू सेंजुन के साथ डिनर करने के लिए जाती है, पर वो सेंजुन के सामने एक वेल मैनर्ड लड़की के जैसे खाना खाती है। फिर सेंजुन के जाने के बाद जीहू के फ्यूचर के बेटा वहाँ आता है और उसके सामने तो जीहू सभी मैनर्स को भूलकर एक राक्षस की तरह खाना खाने लगती है और वो उससे बताती है, मैं उसके सामने इतना सब खा नहीं पाई। जीहू को खाते हुए देखकर वो लड़का अपने मन में ही कहता है, तुम खाते वक्त बहुत सुंदर दिखती हो। और वो जीहू से बताता है, आप उसके सामने भी ऐसे ही खा सकती थी, आपने अपना कैरेक्टर क्यों बदला? तब जीहू बताती है, मेरी दोस्त ने मुझे कहा था कि सेंजुन को काम और चुपचाप रहने वाली लड़की अच्छी लगती है। फिर वो उस लड़के को थैंक यू कहती है। दोनों मजे से खाना खा रहे होते हैं। तब जीहू उससे पूछती है, खाने के बाद क्या हम साथ में खेलने चले? तब वो लड़का बताता है, मैं शूटिंग में चैंपियन हूँ। जीहू बताती है, मैं भी चैंपियन हूँ, पर क्या फ्यूचर में भी ये दुकान वही है क्या? तब वो लड़का बताता है, हाँ, फ्यूचर में भी ये दुकान है। फिर वो दोनों आर्केड खेलने जाते हैं और वो वहाँ बहुत ही मजे करते हैं। उस दुकान में एक आदमी उस लड़के को यूनजिन पुकार कर उससे पूछता है, मैं तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। तब वो लड़का उस आदमी से बताता है, मैं यूनजिन नहीं हूँ, शायद आपसे गलती हुई है। तब वो आदमी सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। इस पॉइंट में हमें उस लड़के का एक्सप्रेशन कुछ चेंज होते हुए दिखता है। फिर जीहू और वो लड़का यानी जीहू का फ्यूचर का बेटा वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लड़का जीहू से बताता है, तुम कल ठीक 6:30 को साइंस लैब के अंदर चले जाना। जब आपकी एक और बार सेयुनजिन के साथ मुलाकात होगी तो वो आपको पसंद करने लगेगा। जब जीहू साइंस लैब पर पहुंच जाती है तभी उसे अपनी दोस्त का मैसेज आता है कि जीहू तुम कहाँ हो, हम साथ में आज शॉपिंग करने वाले थे ना? तब जीहू रिप्लाई करती है कि आज मैं नहीं आ सकती, क्या हम कल चले? तब उसकी दोस्त उसे रिप्लाई करती है कि मैं तो आज ही चले जाऊंगी। फिर जीहू सेंजुन का वेट कर रही होती है। जब ठीक 6:30 बजता है तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है। आज इस वक्त पर 18 साल का मैं पहले बार जीहू से मिलने वाला था। मैं फ्यूचर से इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं मुझे और जीहू को मिलने से रोकना चाहता था, क्योंकि फ्यूचर में मैं जीहू के बेटा नहीं हूँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ। फ्यूचर में जीहू मेरी पत्नी है, पर शादी के बाद उसे रिग्रेट हो रहा था कि मैं उसका पार्टनर हूँ और वो मेरे साथ खुश नहीं थी। इसीलिए मैं फास्ट में आकर हमारी मुलाकात को रोकने की कोशिश की, सेंजुन और जीहू को एक साथ मिलाने के लिए कोशिश की। इस वक्त पहली बार हम इस दुकान में मिलने वाले थे, पर मैं फास्ट बदल दिया। मैं इसी वक्त को जीहू को साइंस लैब भेज दिया, इसीलिए कि इस शॉप में हमारी पहली मुलाकात नहीं होना चाहिए। जब वो ये सब कह रहा होता है, दूसरी तरफ सेंजुन पार्क साइंस लैब के अंदर आता है और वो जीहू को देखकर उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब जीहू बताती है, मैं तो बस अपनी किताब यहाँ से लेने आई थी। सेंजुन जीहू से पूछता है, क्या तुम इस वीकेंड में मेरे साथ घूमने चलोगी? वही दूसरी तरफ 18 साल की यूजिन यानी जो एक्चुअल में जीहू का फ्यूचर का हस्बैंड था, वो शॉप में कुछ सामान देख रहा होता है। तभी उस शॉप के अंदर जीहू की दोस्त आती है और यूजिन को देखकर उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो जीहू से रूफटॉप पर बात कर रहा था। वो यूनजिन के एक फोटो ले लेती है। अगले दिन जीहू की दोस्त जीहू को यूनजिन की फोटो दिखाती है और कहती है, ये वही है ना जो तुमसे स्कूल रूफटॉप पर बात कर रहा था। तब जीहू यूनजिन के फोटो देखकर शॉक हो जाती है। अगले दिन जीहू और सेंजुन पार्क डेट के लिए चले जाते हैं और जीहू वहाँ अकेलेपन महसूस करती है क्योंकि सेंजुन पार्क अपने फोन पर ही बिजी होता है। पर जब वो शॉप से बाहर आती है
तब वो 18 साल की यूनजिन को देखती है। फिर सेंजुन जीहू से पूछता है, क्या हम कहीं और चले? तब जीहू बताती है, मुझे कहीं और जाना है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। वही 28 साल का यूनजिन बहुत ही टेंशन होता है और वो अपने मैरिड लाइफ के बारे में सोचने लगता है और वो अपने आप से कहता है कि मैं जीहू को बहुत प्यार करता था, पर एक दिन जीहू ने मुझे कहा था कि वो मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती थी और वो हमारा फास्ट लाइफ को बदलना चाहती थी। जब 28 साल का यूनजिन इसके बारे में सोच रहा होता है, तब वह जीहू आती है और वो उससे बताती है कि मैं आज एक लड़के को देखा जो सेम टू सेम तुम्हारे जैसे ही दिखता है। फिर वो उससे पूछती है, क्या तुम सच में मेरे फ्यूचर के सन हो? तब यूनजिन अपना इमोशन छुपाने के लिए जीहू से दूर चला जाता है। तब जीहू अचानक पूछती है, यूनजिन पार्क जो हाई स्कूल में पढ़ रहा है, क्या तुम उसे जानती हो? तब यूनजिन उससे पूछता है, वो कौन है? उसे जीहू बताती है, क्या मैं उसे मिलने जाऊँ? तब यूनजिन जीहू से बताता है, तुम मुझे ध्यान से सुनो, ये सच है, मैं फ्यूचर से आया हूँ। अगर तुम यूनजिन से मिलने चली जाओगी तो बाद में तुम पछताओगी, इसीलिए तुम उससे मिलने मत जाओ। फिर वो उससे प्रॉमिस करने के लिए कहता है। फिर जीहू उससे हेल्प करने के लिए एक की चेन को गिफ्ट दे देती है। बाद में जीहू अपने घर जाने लगती है। तब यूनजिन इमोशनल होकर बाय कहता है और वो फ्यूचर में चले जाता है। फ्यूचर में उसके घर में जीहू से जुड़े हुए सब कुछ गायब हो जाता है, यानी उसके फ्यूचर बदल गया। वही जीहू रोज रूफ टॉप पर यूनजिन को ढूंढ रही होती है। फिर वो समझ जाती है कि वो फ्यूचर में चला गया होगा। अगले सीन में जीहू एक जगह पर बैठी रही होती है और वो सोच रही होती है कि यूनजिन अचानक गायब क्यों हुआ। तब वहाँ सेंजुन आता है और वो जीहू को कन्फेस करता है। फिर हमें इस सीन को काट कर क्लास में दिखाया जाता है कि जीहू के दोस्त उससे पूछ रहे होते हैं कि तुमने सेंजुन को रिजेक्ट क्यों किया, पर जीहू यूनजिन के बारे में सोच रही होती है। फिर जीहू स्कूल के बाद अपने दोस्त को मैसेज करती है कि तुमने उस लड़के को कहाँ देखा जिसका पिक्चर तुमने मुझे दिखाया था। फिर जीहू के दोस्त शॉप के लोकेशन भेजती है। जीहू उस शॉप के अंदर जाकर यूनजिन को ढूंढने लगती है। जब वो शॉप के अंदर जाती है तब 18 साल की यूनजिन शॉप के अंदर जा रहा होता है। जीहू शौक और खुशी से 18 साल की यूनजिन को देख रही होती है। जीहू यूनजिन को देखकर आई कहती है। यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। ये ड्रामा देखकर हमें पता चलता है कि फ्यूचर को कोई भी नहीं बदल सकता। जो भगवान ने लिखा है वही हमारे जीवन में होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।